हेलो एवरीवन, आज के एमएस एक्सेल की क्लास में हम डेट फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें कि हम डेट से रिलेटेड काफ़ी सारे फॉर्मूला करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है करंट डेट। तो करंट डेट के लिए कीबोर्ड से आपने शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी है, कंट्रोल सेमीकोलन, CTR प्लस कॉलन दिस सेमीकोलन, ठीक है, करंट डेट के लिए। और करंट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। तो यानी कि यहाँ पर कंट्रोल के साथ में आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट यूज़ करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन को तीनों को एक साथ में प्रेस करना है आपने। और नाउ के लिए इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओपन और एंटर, ठीक है। तो नाउ से यहाँ पर करंट डेट। नाउ हमेशा आपके पीसी के साथ ये अपडेट होता रहता है। तो नाउ क्या होता है, हमेशा रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टाइम। और टुडे से जो आज की जो डेट है वो आ जाएगी, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज और एंटर एंड डे। अब मुझे डे निकालना है। कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई डेट मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ 2023, हम यही कर लेते हैं। अब इस डेट में कई बार क्या होता है कि मंथ आगे होता है डेट में, कि MDY फॉर्मेट होता है, कहीं पर DMY फॉर्मेट होता है। अगर हमें उस डेट में फाइंड करना है कि पहले मंथ है, डे क्या है, या इसमें से मुझे सेपरेट करना है, डे अलग लेके आने हैं, मंथ अलग लेके आने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर MS एक्सेल में डे और मंथ का और इसी तरह ईयर्स का भी फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू डे, ब्रैकेट स्टार्ट, और जो आपकी डेट है सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, बस। तो इसमें जो डे है यानी कि 10th, और मंथ के लिए इज इक्वल टू MONTH, ब्रैकेट स्टार्ट, डेट सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो। तो 12 है यहाँ पर मंथ। और ईयर्स के लिए इज इक्वल टू YEAR, ब्रैकेट स्टार्ट, और ईयर्स आप सेलेक्ट करें, डेट को एंटर कर दें। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि किसी भी डेट से हमें सेपरेट करना है डे, तो डे का यूज़, मंथ सेपरेट करना है मंथ का यूज़, और ईयर्स अलग करने हैं तो ईयर्स का हम यूज़ करेंगे। डेटेड इफ, डिफ मतलब डिफरेंस, डेट का डिफरेंस निकालना। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ये डेट है और एक डेट में और यहाँ पर एंटर कर देती हूँ 10/10 एंड 2010 ही हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अब इन दोनों का मुझे अगर डिफरेंस निकालना है तो डेटेड इफ में इज इक्वल टू DATED, डिफ, ब्रैकेट स्टार्ट, जो स्टार्टिंग डेट है वो ले ली, कॉमा, एंड वाली डेट ले ली, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आपको जो डिफरेंस देखना है, तो y में मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 2010 से लेके और 2023 तक हमारे पास 13 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर यही मैं इसे, जो मैंने y लिखा इसे मैं m कर देती हूँ, तो m से ये कन्वर्ट कर देगा 10/10/2010 से लेके 10/12/2023 तक टोटल मंथ में। तो 2010 से लेके 2023 तक टोटल जितने मंथ बनते हैं इसने हमें मंथ में कन्वर्ट करके दे दिया। अगर हम सिंगल डी लिखते हैं, सिंगल डी लिखा मैंने, तो एंटर करने पर यहाँ पर टोटल डेज मेरे पास आ चुके हैं कि 2010 10/10/2010 से लेके 10/12/2023 तक हमारे पास टोटल डेज 4809 टोटल डेज इतने बनते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है y, अगर दोबारा समझें आप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी, कि डेटेड इफ़ से फर्स्ट जो E2 है, E3 है, फिर मैंने D लिखा। अगर मैं सिर्फ सिंगल y लिखती हूँ तो सिंगल y से क्या होगा, सिर्फ ईयर का डिफरेंस। अगर हम m लिखते हैं तो m से मंथ आ जाएंगे। अगर हम D लिखते हैं तो D से हमारे पास सिर्फ टोटल डेज आते हैं। बट मैं अगर कहूँ कि ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है और आज की डेट के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन से आज की डेट लेके आ रही हूँ 15/12/2023, तो मुझे उसकी जो एज है वो कैलकुलेट करके बताओ। मैं क्या करना है, देखो क्या लगाना है, डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट किया, कॉमा, सेलेक्ट करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आप करोगे y, ठीक है, y क्या किया, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ईयर्स, और ये आगे हमारे पास मंथ्स, और यहाँ पर आ जाएंगे उसके डेज। अब उसकी 13 साल यानी कि 13 ईयर्स का, 2010 से लेके 23 तक कितने ईयर्स का हो गया, 13 ईयर। एक्स्ट्रा मंथ, तो एक्स्ट्रा मंथ के लिए हम निकालेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉम, ब्रैकेट स्टार्ट, डेट सेलेक्ट करनी है, कॉमा, इसे भी सिलेक्ट करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमें क्या लिखना है, YM। YM क्यों लिखना है,
YM से यानी कि Y से ईयर्स आ चुके हैं और उस ईयर्स के बाद जितने एक्स्ट्रा मंथ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मंथ क्या है 10 यानी कि अक्टूबर और यहाँ पर क्या है दिसंबर, तो 2 मंथ एक्स्ट्रा हुए ना, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। 2 मंथ एक्स्ट्रा आ चुके हैं, 13 साल हो चुका है, लेकिन 2 महीने ये आ गया। अब हमें डेज भी निकालना है, तो इज़ इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और जो स्टार्टिंग डेट है उसे सिलेक्ट करेंगे, दूसरी डेट को फर्स्ट डेट को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा दूसरे को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे MD, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो 5 डेज़, Y से ईयर्स निकल जाएंगे। YM क्यों लिखा है? क्योंकि ईयर्स के बाद मंथ कितने हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पर हमने MD क्यों लगाया? क्योंकि मंथ के बाद क्या आता है डे, मंथ के बाद क्या आता है डे। तो जो आपके यहाँ पर डेज़ होंगे ये सिर्फ 30 तक ही होंगे हमेशा। जैसे 31 से ऊपर जो भी मंथ के अकॉर्डिंग आगे जाएगा तो ये पूरे मंथ यहाँ पर आ जाएगा। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे भी मैं 15 कर देती हूँ, तो एंटर करके यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि 2 महीने पूरे हो रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा कोई डे नहीं है। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका ई डेट। अब ई डेट जैसे इज़ इक्वल टू आपने लिखा, ई डेट से क्या करना है हमें, पहले तो कोई हमें स्टार्ट डेट लिखी है कि आप कोई भी डेट ले लें, जैसे अब मैं इसे ही ले लेती हूँ, और उसके बाद कॉमा, इसके बाद अगर आपको मंथ लिखना है, मंथ जैसे मैंने 5 मंथ लिखा है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो यहाँ पर मेरे पास जो डेट है वो डेट आ चुकी है, बट ये कन्वर्ट हो गया नंबर में, इसे मैं जाके शॉर्ट डेट पे कन्वर्ट कर रही हूँ। इसने मुझे 5 मंथ ऐड करके दिया है इस डेट में, तो ये कौन सा मंथ है अभी, अक्टूबर। अगर हम अक्टूबर में 5 मंथ, ये वाली डेट में मैंने क्या किया, 5 मंथ ऐड किए हैं, तो अक्टूबर में अगर हम 5 मंथ ऐड करते तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो जो डेट यहाँ पर आएगी 15 मार्च की हमारी डेट आएगी। EO मंथ, एंड ऑफ द मंथ, EO मंथ का होता है एंड ऑफ द मंथ। कोई भी आप डेट ले लो, जैसे यही हम ले लेते हैं, और कॉमा उसके बाद 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसमें भी डेट आ चुकी है, बट ये है आपकी नंबर में चेंज हो गया, इसे कर देते हैं शॉर्ट डेट, तो 31/12, क्योंकि ये वाली मैंने डेट ली है, और दिसंबर हमेशा 31 जाता है। एंड ऑफ द मंथ किस कोई भी आप डेट ले रहे हो, उस डेट का जो जिस मंथ की डेट है उस मंथ की आखिरी जो एंड ऑफ द मंथ की डेट है वो कौन सी है, तो एंड ऑफ द मंथ से ये हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और वीक नम इज इक्वल टू वीक नम, आप जैसे ही करोगे ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, वीक नम आपने लगाया, वीक नम से हम किसी भी डेट को, अब जैसे यही हम ले लेते हैं, अगेन ऊपर टॉप की मैंने डेट ली है और एंटर बटन प्रेस किया, तो इसने मुझे दिया 50 आंसर। यानी कि हमारे पूरे ईयर्स में होते हैं 52 वीक, नियर अबाउट 52 वीक्स होते हैं, और उसमें जो ये डेट आपने इंसर्ट की है उस साल का ये कौन सा वीक चल रहा है। तो लास्ट यहाँ पर हमारे पास है टेक्स्ट, यानी कि किसी भी डेट को हमें कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, अलग अलग फॉर्मेट में। तो इसके लिए पहले मैं आपको यहाँ पर कोई डेट इंसर्ट करके बताती हूँ। अब ये डेट इंसर्ट होगी, और इसकी अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो Ctrl+1 बटन प्रेस करें। जैसे आपने कीबोर्ड से Ctrl+1 बटन प्रेस किया, फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन हो गया। आप जाएँ यहाँ पर कस्टम में। अब कस्टम में यहाँ पर आपने देखा कि 15 में क्या लिख के आया, DD, और जो यहाँ पर जो मंथ है, मंथ का MM और ईयर्स का इस तरह। अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, मैं D को मैंने 3D लिखा, अब 3D यानी कि 3D यहाँ पर टाइप करने पर क्या लिख के आ रहा है, फ्राई। वही अगर मैं 4 टाइम D लगाती हूँ तो 4 टाइम D लिखने पर आता है फ्राइडे पूरा, ठीक है। इसी तरह अगर मंथ को अगर हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल डिजिट 2 डिजिट हमारा मंथ है, तो अगर हम सिंगल भी करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ सिंगल M से एक ही आएगा। 2M लिखोगे तब भी वही जाएगा, 3M लिखोगे फिर क्या आएगा, दिसंबर, DEC शॉर्ट में। अगर आप 4 टाइम M प्रेस करते हो तो दिसंबर पूरा लिख के आएगा। और इसी तरह अगर आपके जो ईयर्स हैं, अगर आप 2 बार लिखोगे तो शॉर्ट में 23 लिख के आया, ये डेट होगी। Ctrl+1 किया, कस्टम पे आए, अब यहाँ पर देखो सिंगल डीज लिखने से क्या होगा, सिर्फ 1। अब आप क्या लगाओगे, 2D लगा दिया तो 0 आ गया। 3 लगाओगे, 4 टाइम लिखोगे तो पूरा मंडे लेके आएगा। इसी तरह मंथ में अगर हम सिंगल लिखते हैं M तो सिर्फ 2 ही रहेगा। अगर आप 2M लगाते हो, क्योंकि सिंगल डिजिट है, 0 ऐड हो जाएगा। 3 लिखने पर जो मंथ है फेब पूरा आएगा और शॉर्ट में आएगा। और फिर आप क्या करोगे, M को 4 बार लिखोगे तो फरवरी आपका पूरा आ गया।
इसी तरह जो ईयर्स है 2 बार लिखने में शॉर्ट में 10 आएगा, और अगर आप 3 टाइम या 4 टाइम लिखते हो तब भी सेम उसी तरह चलेगा। 3 टाइम भी सेम आएगा 2010, और 4 टाइम लिखने में भी 2010 आएगा। तो इस तरह से हम इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट वाला जो आपका फंक्शन है ये भी ऐसे ही काम करता है। आपने क्या करना है, डेट को, यही हम डेट ले लेते हैं ऊपर टॉप में, इसे मैंने सेलेक्ट किया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। अगर मैं डी लिखूँगी तो उस डेट का क्या होगा, डे लिख के आ जाएगा। अगर मैं मंथ लिखती हूँ तो मंथ आएगा। तो इसने क्या क्या, जूम इन करके दिखाती हूँ, जो ये वाली डेट है इस डेट को, अब ये आज की डेट है तो आज का इसने क्या दिखा दिया, फ्राइडे। अगर मैं यहाँ पर मंथ लिखती हूँ, मैं क्या लिखूँगी कि मुझे इसका टेक्स्ट में चाहिए, टेक्स्ट में मुझे इक्वल टू टेक्स्ट कर दो, किसको, वीडियो को, क्या करो, मंथ को। तो मैंने 4 टाइम लिखा कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तो फिर यहाँ पर दिसंबर पूरा लिख के आया। तो इस तरह से यहाँ पर हम डेज, कोई भी डेट है उसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपका जो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दे रखा है ये आपका डेट फॉर्मेटिंग एंड अदर डेट फंक्शंस इन एक्सेल। इसमें पहले तो आपने ऐसी डेट फॉर्मेटिंग करनी है, अभी आपको मैंने करके बताया कि जैसे 28/7/2021 है तो इसमें डी यानी कि ये आ गया, MM मंथ आ गया, और ये है YY, ठीक है। अब इसमें डी से क्या है, सिर्फ 28। आप कोई भी डेट ले सकते हैं, सेम डेट लेनी है, ठीक है, करंट डेट पे काम करना है उससे भी कर सकते हैं। डी आ गया, फिर जुलाई 3M आ गए, फिर यहाँ पर 28/ और फिर 7/2021। तो ये इस तरह से दे रखा है। फिर यहाँ पर मंथ आ गए, फिर यहाँ पर डी लिखा है 28, फिर जुलाई 4 टाइम जुलाई, फिर 2021। वेडनेसडे 4 बार डी लिखा है, फिर यहाँ पर स्पेस देके फिर डी दोबारा टाइप किया हुआ है, यानी कि वेडनेसडे 4 में आ गया, फिर डी 28 आ गया, फिर जुलाई 21 आ गया। इस तरह से हमें ये करना है पूरा, और ये सारे फंक्शंस आपको मैंने अभी करके दिखाएं। उसके बाद आपका यहाँ पर कैलकुलेशंस लेट फी ऑफ स्टूडेंट है, ये आपने कैलकुलेशंस करनी है। ये पहले ऐसे ही पूरा टेबल बनाओगे, उसके बाद यहाँ पर लेट फी डेज निकालने की, इनका आपने इज इक्वल टू आप कौन सा डे वाला लगा सकते हो फंक्शन। इनका हमें क्या निकालना है कि ये एडमिशन है बच्चे की और उसकी जो फ़ीस आ रही है इस डेट को हमें आ रही है, तो उसने कितने दिन लेट फ़ीस दी है ये निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, उसका जो कोर्स है कितना, उसकी ड्यूरेशंस क्या है, कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन का उसका कोर्स था। तो यहाँ पर एडमिशन डेट से लेके कंप्लीशन डेट, तो हमें क्या लिखाना है, डेटेड इफ फंक्शन से। डेटेड इफ फंक्शन लगाओगे आप, वाई यहाँ पर आएगा YM और यहाँ पर आएगा MD। उसके बाद यहाँ पर आपने अलग अलग जो एक्सपायरी डेट वाला है, टाइम पीरियड दे रखे हैं, मैन्युफैक्चरर्स डेट दे रखे हैं, प्रोडक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, और जैसे यहाँ पर क्या करना है, 2 मंथ ऐड करने, तो मंथ ऐड के लिए क्या बताया था, ई डेट। 7 मंथ ऐड करने, ई डेट। लास्ट मंथ ऑफ द डे, EO मंथ, एंड ऑफ द मंथ यहाँ पर लगेगा। और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, हम प्लस लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, अब जैसे यहाँ पर EO मंथ है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 था, प्लस लगा दो, प्लस और 1 कर दो, तो अगले जो नेक्स्ट है 1/1 यहाँ पर डेट आ गई, क्योंकि ये क्या है, दिसंबर है, तो इसने अगला जो 2024 की पहली डेट यहाँ पर मुझे दिखा दी। तो यही तो करना है यहाँ पर हमें कि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। और 1 मंथ को कैसे करेंगे, जितने भी मंथ है, 7 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ, ये सारे यहाँ पर आपके ई डेट, फर्स्ट वाला ई डेट, सेकेंड वाला ई डेट, ई मंथ वाला, 1 मंथ वाला ई डेट, 1 ईयर वाला ई डेट लगेंगे। लास्ट मंथ ऑफ द डेट, एंड ऑफ द मंथ, एंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, EO मंथ, प्लस 1 लगा दो। और 7 डे में ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे ये डे है, अगर इसमें कहूँ कि 15 दिन ऐड कर दो, आपको क्या करना है, इज इक्वल टू दिस, कितने दिन ऐड करने हैं आपने, प्लस लगा दो, 20 करने, 20 करो, 15 करो, जितने एंटर करोगे और इसमें 15 डेज ऐड होके आ जाएंगे। बस इसे ऐसे ही टाइप करना है, ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको बर्थ कैलकुलेशंस करके बताया कि ये है डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट निकालो आज की, जो भी आप जिस दिन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, करंट डेट लिखें, डेट ऑफ डे ऑफ बर्थ की, इसका किस दिन को बर्थ हुआ था। तो मुझे क्या निकालना है, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, बैक स्टार्ट, क्लिक किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में डी 4 बार, तो वो हमारे पास यहाँ पर डे निकल जाएगा। मंथ निकालना है तो मंथ भी ऐसे निकला टेक्स्ट से, और ईयर, मंथ एंड डेज, ये है ड्यूरेशंस निकालनी है। तो इसके लिए डेटेड इफ फंक्शंस यूज़ करना है। डेटेड इफ फंक्शंस इज इक्वल टू डेटेड इफ, बैक स्टार्ट, सेलेक्ट किया, कॉमा, करंट डेट लिखी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में Y, और यहाँ पर YM, और यहाँ पर MD, ये आपके फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। तो ये है आपका आज प्रैक्टिस का सारा मैटर, जिसमें कि पूरा आपको कराया डेट फॉर्मेटिंग के हमने सारे फंक्शंस किए हैं, फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है। तो इसे आप कंप्लीट कर लें, एंड थैंक यू सो मच।